लास्ट टाइम पे अपना वेग प्रवणता बताई थी ना हमने, तो वेग प्रवणता क्या थी एक बार फिर समझ लो। देखो हमने आपको बताया था कि जो द्रव की कई सारी लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स में सबसे निचली जो लेयर है उसकी स्पीड सबसे कम होती है। ठीक है, सबसे कम स्पीड किसकी होती है? सबसे निचली वाली सतह की। इससे मान लो अपन किसी भी ऊंचाई पे चले गए, जेड ऊंचाई पे चले गए, और यहाँ पे मान लो स्पीड है vx और इधर की तरफ स्पीड है। ठीक है, कितनी स्पीड है? vx। ठीक है ना, वो इधर की तरफ। अब अगर जैसे आप ऊपर को जाओगे तो स्पीड जो है कितना ऊपर का? डेल्टा जेड। स्पीड में थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हो आपकी स्पीड जो है वो क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे द्रव की जो लेयर है उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी? vx प्लस में डेल्टा vx। ठीक है, तो वेग में वृद्धि कितनी है? डेल्टा vx। और दूरी में वृद्धि कितनी करी? ऊंचाई में वृद्धि डेल्टा जेड। तो हमारा जो वेग प्रवणता बनेगा वो होता है वेग में वृद्धि बटे में ऊंचाई में परिवर्तन। तो डेल्टा vx और बटे में डेल्टा जेड। समझ आ गई बात? यानी कि जो वेग में कितनी वृद्धि हो रही काय के सापेक्ष में? दूरी के हिसाब से। जैसे हम दूरी जैसे ऊपर बढ़ते आएंगे तो हमारा वेग जो है बढ़ता जाएगा। कितना बढ़ रहा वो बताता है कौन? कौन बताता है? वेग प्रवणता। ठीक है, तो मात्रा का तक सब लिखवाई दिया। तो हेडिंग लिखो श्यान बल। हेडिंग लिखना है श्यान बल। श्यान बल। ठीक है, तो लिखो श्यान बल। श्यान बल, श्यान बल द्रव की परतों के बीच, द्रव की परतों के बीच, द्रव की परतों के बीच लगने वाला, द्रव की परतों के बीच लगने वाला, द्रव की परतों के बीच लगने वाला वह बल है, वह बल है जो, वह बल है जो जो उनकी सापेक्ष गति का विरोध करता है, जो उनकी सापेक्ष गति का विरोध करता है। लिख लिया? ठीक है ना, तो वो तो हम आपको पहले ही बता चुके कि जैसे मान लो ये वाली लेयर ऊपर जा रही होगी तो उसके नीचे वाली उसको पीछे खींचेगी, ये लेयर अगर आगे जा रही हो तो ये उसको पीछे खींचेगी। सबसे ज़्यादा इस पर फोर्स लगता है क्योंकि इसके नीचे है कांच या स्टील का ग्लास जो भी है, तो लोहे मतलब जो ठोस चीज़ें होंगी या ठोस वस्तुएँ होंगी वो ज़्यादा घर्षण बल लगाएंगी पीछे को। तो इसके नीचे जो कांच या गिलास है वो इसको पीछे खींचेगा और जो ऊपर वाली परत है वो भी इसको पीछे ढकेलेगी। ठीक है, समझ रहे ना बात को? वो उसकी गति का विरोध करेंगे, वही चीज़ है। ठीक है, तो उसे अपन श्यान बल कहते हैं। फिर अब श्यान बल का फॉर्मूला होगा ना कुछ, तो लिखो नीचे से। न्यूटन के अनुसार, लाइन चेंज करके लिखना है इसको। न्यूटन के अनुसार, न्यूटन के अनुसार प्रवाहित होने वाले, न्यूटन के अनुसार प्रवाहित होने वाले, प्रवाहित होने वाले किसी द्रव की, प्रवाहित होने वाले किसी द्रव की, किसी द्रव की, किसी द्रव की किन्हीं दो परतों के बीच, किसी द्रव की किन्हीं दो परतों के बीच कार्य करने वाला, दो परतों के बीच कार्य करने वाला श्यान बल, दो परतों के बीच कार्य करने वाला श्यान बल, श्यान बल निम्नलिखित दो बातों पर निर्भर करता है।
श्यानवल निम्नलिखित दो बातों पर निर्भर करता है। श्यानवल निम्नलिखित दो बातों पर निर्भर करता है। हो गया, दो बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, डैश लगाओ, पहला पॉइंट लिखो, डैश लगाओ, पहला पॉइंट लिखो अब इसके बाद। ठीक है, तो पहले पॉइंट में लिखना, यह परतों के संपर्क क्षेत्रफल, यह परतों के संपर्क क्षेत्रफल कैपिटल ए, यह परतों के संपर्क क्षेत्रफल कैपिटल ए, परतों के संपर्क क्षेत्रफल कैपिटल ए के समानुपाती होता है। परतों के संपर्क क्षेत्रफल कैपिटल ए के समानुपाती होता है। परतों के संपर्क क्षेत्रफल कैपिटल ए के समानुपाती होता है। कैपिटल ए के समानुपाती होता है। कैपिटल ए के समानुपाती होता है, यानी F समानुपाती में कैपिटल ए। समीकरण नंबर 1 नाम दे दो इसको, F समानुपाती कैपिटल ए। हो गया, दूसरा पॉइंट लिखो, इसको लिख लेना F समानुपाती कैपिटल ए। दूसरा पॉइंट लिखो, यह परतों के बीच की, यह परतों के बीच की, यह परतों के बीच की वेग प्रवणता, परतों के बीच की वेग प्रवणता यह परतों के बीच की वेग प्रवणता के भी समानुपाती होता है। परतों के बीच की वेग प्रवणता के भी समानुपाती होता है। वेग प्रवणता के समानुपाती होता है। वेग प्रवणता के समानुपाती होता है। नीचे लिख लेना F समानुपाती डेल्टा Vx बटे में डेल्टा, सफिक्स में x लगा हुआ है, लगाओ ना लगाओ फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, Vx एक तरह से x अक्ष की दिशा में, बस और कुछ नहीं उसका मतलब। तो लिखो F समानुपाती डेल्टा Vx बटे में डेल्टा z, यही होती है ना वेग प्रवणता। जल्दी लिखो इसको। लिख गया, F समानुपाती डेल्टा Vx बटे में डेल्टा z। हो गया। अच्छा, फिर नीचे से लिखना, दोनों समीकरणों को संयुक्त करने पर, दोनों समीकरणों को संयुक्त करने पर, ठीक है, दोनों समीकरणों को संयुक्त करने पर करो संयुक्त, तो क्या होगा, F समानुपाती A और डेल्टा Vx बटे में डेल्टा z। ठीक है, दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, पहले समझ लो फिर नोट कर लेना। देखो, न्यूटन जो है उसकी थ्योरी हर जगह है भाई साहब। उसकी थ्योरी लेंस वाले में भी मिलेगी तुम्हें, उसकी थ्योरी अपन ने अभी मैकेनिक्स में तो पढ़ के आ ही रहे, कार्य शक्ति ऊर्जा इन सब में तो पढ़ के आ ही रहे, न्यूटन के नियम भी पढ़े अपन ने, उन सब में है, लेंस में है, उसकी थ्योरी इधर भी है, हर जगह न्यूटन की थ्योरी है, इसलिए उसको बोलते हैं फादर ऑफ फिजिक्स। समझे? तो खतरनाक चीज़ है। तो उसने बोला कि जो श्यानवल है, दो परतों के बीच में जो श्यानवल लग रहा, कौन होता श्यानवल? जो उनकी गति का विरोध करे, जो परतों को फिसलने से रोके। तो वो जो श्यानवल है वो उनके संपर्क के जो क्षेत्रफल है कैपिटल ए उसके समानुपाती है, और जो वेग प्रवणता है डेल्टा V बटे डेल्टा Z उसके भी समानुपाती है। उन्हें दोनों को मिक्स कर दिया तो A के भी समानुपाती और डेल्टा V बटे डेल्टा Z के भी समानुपाती। अब क्या होगा, समानुपाती हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आ गया ईटा। इसको ईटा पढ़ेंगे, जानते हो ना, श्यानता गुणांक, ध्यान करो, बेमा वाले में बताया था श्यानता गुणांक को ईटा से लिखते हैं। तो A डेल्टा Vx बटे में डेल्टा Z, ये हमारा फॉर्मूला आया किसका? श्यानवल का। क्या लिखोगे, जहाँ ये जो ईटा है एक नियतांक है, नियतांक है जिसे उस द्रव का श्यानता गुणांक कहते हैं।
उस द्रव का श्यानता गुणांक कहते हैं। ठीक है, जैसे उस द्रव का श्यानता गुणांक कहते हैं। हो गया, जैसे उस द्रव का श्यानता गुणांक कहते हैं। लिख लो अब इसको जरा। हो गया ना, श्यानता गुणांक कहते हैं। अच्छा, यहाँ से जरा ईटा का मान निकालो, जरा ईटा की परिभाषा बनाना अपन चाहते हैं, तो ईटा का मान निकालो। क्या बनेगा बताओ? ईटा बराबर कैपिटल एफ और जो ए और डेल्टा वी बटे डेल्टा जेड, इन्हें कहाँ भेजो? नीचे। ईटा का मान निकालो तो एफ ए भी नीचे जाएगा और ये भी पूरा नीचे जाएगा। ठीक है, ईटा का मान निकालना चाह रहे जरा। यदि बताओ, परिभाषा बनाने सिखाई तुम लोग को 1000 बार कम से कम। कैसे बनाई जाती परिभाषा? या नीचे वाली वैल्यू को 1 कर दो, यानी एरिया जो है उसको भी 1 कर दो, एक अंक, और जो डेल्टा वी एक्स बटे में डेल्टा जेड है उसको भी एक अंक कर दो। ठीक है, एक, और ध्यान है ना इसका मतलब क्या होता है? सेकंड इनवर्स। ठीक है, किसका? वेग प्रवणता का। देखो कल ही खोल के दिखाया था मैं, तो एक सेकंड इनवर्स। ठीक है, तब क्या बनेगा बताओ? ईटा बराबर एफ नहीं हो जाएगा? अरे भाई, ए को भी 1 कर दिया और इस चीज़ को भी तुमने 1 कर दिया, इसका मतलब 1 × 1 1 ही तो आएगा नीचे, 1 को लिखने की ज़रूरत है नहीं वहाँ पे। तो यानी कि जो हमारा श्यानता गुणांक है वो श्यान बल के ही बराबर होता है। जब, कब बराबर होता? जब परतों का जो संपर्क क्षेत्रफल है वो एकांक हो, और जो वेग प्रवणता है डेल्टा वी बटे डेल्टा जेड उसकी वैल्यू भी एकांक हो। समझ में आ रही बात? जब संपर्क क्षेत्रफल भी एकांक हो, जब वेग प्रवणता है वो भी कैसी हो? एकांक हो। समझ में आ गई बात? तो लिखो जरा, उसको भी लिखो, जल्दी करो। जल्दी लिखो जरा ऊपर से। लिख गया क्या? ईटा बराबर एफ तक लिखना है केवल, यहाँ तक लिख गया ना? ईटा बराबर एफ लिख गया। नीचे से लिखो इन्वर्ट कॉमा में, अर्थात किसी द्रव के लिए, किसी द्रव के लिए श्यानता गुणांक, किसी द्रव के लिए श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक उस द्रव के भीतर, श्यानता गुणांक उस द्रव के भीतर, उस द्रव के भीतर, उस द्रव के भीतर एकांक क्षेत्रफल वाली, ये देखो क्षेत्रफल को एकांक करा था ना, उस द्रव के भीतर एकांक क्षेत्रफल वाली दो परतों के बीच, दो परतों के बीच कार्य करने वाला, दो परतों के बीच कार्य करने वाला, कार्य करने वाले, ऐसा करो, कार्य करने वाले, कार्य करने वाले श्यान बल के ही बराबर होता है, कार्य करने वाले श्यान बल के ही बराबर होता है,
कार्य करने वाले श्यान बल के ही बराबर होता है, जबकि उनकी परतों के बीच कार्य करने वाला उनकी परतों के बीच, बस परतों के बीच लिखना जरा, उनकी परतों के बीच वेग प्रवणता एकांक हो, जबकि उनकी परतों के बीच वेग प्रवणता एकांक हो, उनकी परतों के बीच वेग प्रवणता एकांक हो। इन्वर्ट कॉमा क्लोज कर दो, एकांक हो, इन्वर्ट कॉमा क्लोज करो। समझ ही गए होगे बाकी चीज़ क्या है। हम कह रहे हैं दो द्रव किसी भी द्रव के लिए जो श्यानता गुणांक ईटा हो उसका मान बराबर है किसके, एफ के। अब जो एफ क्या है, श्यान बल। कौन सा श्यान बल, जो दो परतों के बीच कार्य कर रहा, और दोनों परतें जो है उनका संपर्क क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसे दो हाथ हैं, ये कितने कॉन्टैक्ट में, कुछ ना कुछ एरिया है ना इनके कॉन्टैक्ट में। जैसे मान लो अगर ये अभी ऐसे हैं तो इनका कॉन्टैक्ट ज़्यादा है, लेकिन अगर ऐसे हो जाए तो इनका कॉन्टैक्ट कम हो जाएगा, कम संपर्क में है ये फिर, ठीक है। तो कितने संपर्क में वो पड़ते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो 1 कर दो, और जो उनकी वेग प्रवणता है वो भी एकांक कर दो, तब जो लगने वाला श्यान बल होगा वही उनके श्यानता गुणांक के बराबर होता है। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। अच्छा, श्यानता गुणांक का मात्रक भी अपने को चाहिए, ठीक है। नीचे लिखेंगे श्यानता गुणांक का मात्रक, परिभाषा तो आपने लिखी ली है, उसके बाद लिखना श्यानता गुणांक का मात्रक। ब्लू पेन से लिख लेना, गुणांक का मात्रक, ठीक है। तो कितना बनेगा श्यानता गुणांक का मात्रक, बोलो। एफ किस में होता, न्यूटन में। चलो, एरिया किस में होता, मीटर स्क्वायर में। और ये जो डेल्टा वी बटे डेल्टा जेड है वो होता सेकंड इनवर्स में। तो कितना आएगा, न्यूटन, इसको ऊपर ले आओ, सेकंड पावर, नीचे माइनस की थी ना पावर, ऊपर ले आने पे अपने आप प्लस की हो जाएगी, और फिर वो 1 पावर लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। जब किसी की कोई घात ना हो तो एक ही मानी जाती वो, ठीक है। और बटे में मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक बनेगा, ठीक है। और अगर मान लो विमा की बात करें अपन, ये भी देख लो पहले। अगर विमा की बात करोगे तो बताओ, न्यूटन बल का मात्रक है, बल की विमा बताओ क्या थी, लिखवाई थी हमने इकट्ठी एक दिन, MLT इनवर्स 2। मीटर स्क्वायर, मीटर का मतलब दूरी, दूरी को L से लिखते हैं, L स्क्वायर। सेकेंड, T की पावर -1, ऊपर ले आओ, तो T की पावर -1 से +1 हो जाएगी। अरे T की पावर -1 ऊपर ले आओ, +1 और 2 माइनस, तो कितने बचेंगे, -1। पावर 1 है, इधर 2 है, 2 प्लस ऊपर ले आओ तो क्या बनेगा, -2, माइनस का 2 प्लस का 1, तो L की पावर -1 और ये M, ये हमारा विमा बन जाएगा। समझ गए ना, घातों को ऊपर ले आना है बस, और देख लेना है फिर। जैसे 2 प्लस ऊपर जाएगा -2 और +1 है तो -1 बचेगा, -1 ऊपर ले आओ +1, तो 2 माइनस का ऑलरेडी है, +1 आ गया तो -1, और M तो ऑलरेडी था। तो ये उसकी विमा होती है ML इनवर्स में T इनवर्स में। बहुत पॉपुलर है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है इसकी विमा, तो अच्छे से देख लो एक बार। छप गया। नीचे लिखना है इसमें, श्यानता गुणांक का एक अन्य मात्रक, श्यानता गुणांक का एक अन्य मात्रक, श्यानता गुणांक का एक अन्य मात्रक पॉइस भी है। पॉइस ये लिखा है, एक और मात्रक होता है इसका, ये श्यानता गुणांक का एक और मात्रक पॉइस भी है, एक और मात्रक पॉइस भी है।
पॉइस। ठीक है, हो गया, चलो हो गया ना। पॉइस भी है ये अपना, हो गया। ठीक है, तो श्यानता पढ़ लिया। श्यानता क्या है? द्रव की दो परतों के बीच में लगने वाला जो विरोध है उसे अपन श्यानता कहते हैं। श्यानता के कारण जो बल आएगा वो श्यान बल है। और श्यान बल जो है वो उन्होंने बताया था एरिया के समानुपाती है, वेग प्रवणता के भी समानुपाती है, दोनों को मिक्स करके लिख दिया है। ये हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा ईटा। ईटा क्या है? नियतांक है, जैसे द्रव का श्यानता गुणांक कहते हैं। श्यानता गुणांक का बना लो अलग से, तो एफ, इन दोनों को ले आओ नीचे, एरिया भी 1 कर दो और इसको भी 1 कर दो, तो एफ़ की बटे में दोनों बने, छोड़ो तो ईटा बराबर एफ आ गया। यानी कि श्यानता गुणांक का मान दो परतों के बीच में लगने वाले श्यान बल के ही बराबर होता है, जबकि वो दो परतों का जो कॉन्टैक्ट एरिया है, संपर्क सतह है, वो 1 मीटर स्क्वायर हो और उनकी जो वेग प्रवणता है वो 1 सेकंड इनवर्स हो। वेग प्रवणता समझते हो ना, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो तो वेग बढ़ता जाता है, यानी दूरी के परिवर्तन के साथ जो वेग में परिवर्तन आ रहा, दूरी के परिवर्तन यानी दूरी में बदलाव के साथ जो वेग में बदलाव आ रहा, नीचे से ऊपर जाने पर वेग बढ़ रहा, उसे अपन वेग प्रवणता कहते हैं। डेल्टा वी बड़े डेल्टा एक्स से लिखते हैं इसको। अच्छा, श्यानता गुणांक का मात्रक बता दिया। ऊपर न्यूटन है, एरिया मीटर स्क्वायर है और इसका मात्रक क्या था? सेकंड इनवर्स। ऊपर ले आओ, प्लस की पावर हो जाएगी तो 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं है, न्यूटन सेकंड बटे मीटर स्क्वायर होगा। बीमा बना के दिखा दिया, न्यूटन की ये होती, न्यूटन बल में होता ना तो बल की बीमा ये होगी, मीटर स्क्वायर दूरी है तो एल स्क्वायर हो गया। इसको टी लिख लो, इनको ऊपर ले आना, ये बन जाएगी। अभी नई हेडिंग लिखो, नहीं पहले नोट लगा लो, नोट लगाओ। द्रवों की श्यानता, द्रवों की श्यानता नोट में लिखना है। श्यानता, श्यानता समझ गए ना, वो भाव को रोकने का जो गुण है। तो द्रवों की श्यानता ताप के बढ़ने पर घट जाती है। द्रवों की श्यानता ताप के बढ़ने पर घट जाती है, ताप के बढ़ने पर घट जाती है। इसी कारण गर्मी के मौसम में इसी कारण गर्मी के मौसम में द्रव कम श्यान होते हैं। गर्मी के मौसम में द्रव कम श्यान होते हैं, मतलब जल्दी बहेंगे, उनमें विरोध कम होगा। ठीक है, श्यान का मतलब होता है विरोध होना। अब श्यानता कम हो गई, इसका मतलब विरोध कम होगा, जल्दी जल्दी फ्लो करेंगे। सर्दियों में चीज़ें जम जाती है तो उनकी श्यानता ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अच्छा नीचे एक चीज़ और लिखना, नीचे इसके विपरीत एक इसमें अपवाद है। ठीक है, एक्सेप्शन है। इसके विपरीत गैसों की श्यानता, इसके विपरीत गैसों की श्यानता, इसके विपरीत गैसों की श्यानता, गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है। गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है। ठीक है, तो द्रवों की तो घट जाएगी श्यानता, लेकिन द्रव जो अपने जो गैसें रहेंगे उनकी श्यानता बढ़ जाती है। ठीक है, कब? जब टेम्परेचर बढ़ा होगा। ध्यान रखना इस पॉइंट को, जो पूछे जाते हैं पॉइंट्स विकल्प में। टेम्परेचर बढ़ने पर गैसों में श्यानता बढ़ती है घटती है? तो बढ़ती है, द्रवों में घटती है। ठीक है, ध्यान रखना। न्यू हेडिंग लिखो ब्लैक पेन से, देखो द्रव में गिरते हुए पिंड पर, द्रव में गिरते हुए पिंड पर, द्रव में गिरते हुए पिंड पर, द्रव में गिरते हुए पिंड पर प्रभावी बल, द्रव में गिरते हुए पिंड पर प्रभावी बल, प्रभावी बल, द्रव में गिरते हुए पिंड पर प्रभावी बल, प्रभावी बल मतलब इफेक्टिव फोर्स। ये लिखा है प्रभावी बल। ठीक है, तो लिखो, जब कोई पिंड किसी द्रव में गिरता है, जब कोई पिंड किसी द्रव में गिरता है, जब कोई पिंड किसी द्रव में गिरता है तो उस पर साधारणतः दो बल कार्य करते हैं।
तो उस पर साधारणतः दो बल कार्य करते हैं। तो उस पर साधारणतः दो बल कार्य करते हैं। दो बल कार्य करते हैं। पॉइंट वाइज लिखना। पहला, पिंड का भार, ब्रैकेट में लिख लेना नीचे की ओर। और दूसरा जो है उत्प्लावक बल। उत्प्लावक बल, उत्प्लावक बल, इसको लिख लेना ऊपर की ओर। ठीक है, इसको लिख लेना ऊपर की ओर। ठीक है, तो दो बल हैं, पिंड का भार नीचे की ओर और उत्प्लावक बल। उत्प्लावक बल क्या है, बात कर रहे हैं अभी, ऊपर की ओर। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा लिख लो पहले। तो जो प्रभावी बल होगा वो होगा हमारा पिंड का भार माइनस में उत्प्लावक बल। पिंड का भार लिखेंगे mg से, और उत्प्लावक बल जो है उसका फॉर्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वो होता है हमारा वी रो जी। वी सिग्मा जी कर लो। ठीक है, वी सिग्मा जी, ये क्या है बात कर रहे हैं अभी, और इसको लिख लेना वी रो जी। वी जी ले लो कॉमन, तो आएगा रो माइनस सिग्मा। इतना लिखो पहले। वी जी इंटू में रो माइनस सिग्मा। लिख गया। ध्यान सुनना, देखो बाहर तो समझ ही रहे, जैसे कि मान लो ये अपना पानी भरा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इतना हो गया। और जब पानी में कोई भी चीज़ डूबी, जैसे जहाज़ देखे होंगे या देखे ही होंगे वीडियो में कहीं पे भी, तो जहाज़ का थोड़ा सा हिस्सा डूबा रहेगा और थोड़ा जो मैक्सिमम हिस्सा है वो बाहर रहेगा। थोड़ा सा हिस्सा उसका डूबा रहता। ठीक है, सही है ना। थोड़ा हिस्सा डूबा रहेगा और बाकी का जो हिस्सा है वो बाहर निकला रहेगा। अब पहले तो पूरा पानी भरा हुआ था ना एकदम यहाँ तक, इस लेवल तक। फिर वो जितना हिस्सा अंदर जहाज का हो गया, वो पानी कहाँ गया होगा, वो पानी इधर से इस पे लगाता है फोर्स, क्रिया प्रतिक्रिया। अपने जहाज ने अपने भार के कारण नीचे की तरफ फोर्स लगाया और वो पानी को हटा दिया। और फिर वो पानी भी बैक करेगा, वो पानी इसको फोर्स लगाएगा कहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ, जैसे अपन कहते हैं उत्प्लावक बल, बॉयंसी फोर्स। समझ आ रही बात। तो जब भी किसी भी चीज़ को अगर अपन द्रव में डुबोते हैं, तो द्रव उसका जो भार है वो तो पक्के में नीचे लगना है। किसी भी पत्थर को डालो, जहाज़ को डुबाओ, किसी को भी डुबाओ, तो उसका जो mg है, जो भार है, वो तो नीचे लगेगा। लेकिन इधर का जो द्रव है, वो द्रव इस पे कहाँ की तरफ फोर्स लगाएगा, ऊपर। ऊपर क्यों लगा रहा, क्योंकि इसने जब नीचे आया था ना, भार लगाया था, तो वो द्रव को हटा दिया था।
तो द्रव को जब हटाया तो द्रव उसको प्रतिक्रिया देगा, तो प्रतिक्रिया कहाँ की तरफ देगा, ऊपर की तरफ। और जो ऊपर की तरफ ये जो बल दे रहा है ना, उसे अपन कहते हैं उत्प्लावक बल। समझ गया ना। भार की विपरीत दिशा में, वो जब जहाज ने अपने भार के कारण पानी को नीचे दबाया और जो उसके नीचे जो पानी था उसको हटा दिया, और वो जो पानी को हटाया वो पानी उसको फिर से बैक लगाएगा फोर्स, इसे कहते हैं उत्प्लावन। इसी कारण जहाज तैरते हैं, वरना जहाज का भार तो नीचे लग रहा है, सीधा नीचे ना डूब जाए। क्यों वो तैर रहा, क्योंकि जो हर द्रव है उस पर कौन सा बल लगाएगा, उत्प्लावक बल। क्योंकि जहाज डूबेगा तो थोड़ा सा हिस्सा उसका अंदर जाएगा, और जो अंदर जाएगा वो उतना पानी हट गया, वो उतना जो पानी हट गया था वो उस पर क्या लगाएगा, उत्प्लावक बल। ठीक है। और उत्प्लावक बल जो है वो अपना कौन लगा रहा, कौन लगा रहा, द्रव लगा रहा ना। तो बेटा जो उत्प्लावक बल है वो हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। जो उत्प्लावक बल है जो उसको कहाँ की तरफ ढकेला, ऊपर की तरफ, वो क्या होता है, ध्यान सुनना चीज़ को, हटाए गए द्रव के भार के बराबर। इतना आगे समझ में। अब एक आपने सवाल करे होंगे हाई स्कूल में। कौन से सवाल, जब अपन क्या करते थे कि एक चीज़ को पिघला कर दूसरी चीज़ बनाते थे, करते थे ना, तो उसमें आप किस चीज़ को बराबर करते थे, क्षेत्रफल को कि आयतन को, आयतन बराबर किया जाता था। बिल्कुल वैसे यहाँ पे जो अपना जो जहाज इधर आ गया ना, तो जहाज ने क्षेत्रफल नहीं हटाया, जहाज ने हटाया पानी का आयतन। जहाज ने जितना पानी का आयतन हटाया होगा खुद की जगह लेने के लिए, कुछ अंदर डूबना ना जहाज को, ऊपर ऊपर थोड़ी तैरता रहेगा, थोड़ा सा जहाज अंदर रहता है, और वो जितना अंदर जाएगा वो क्या हटा रहा, पानी का आयतन। तो जितना पानी का आयतन वो हटाएगा उतना ही अंदर जाएगा। समझ आ रही बात। तो कहने का मतलब ये है कि जो उत्प्लावक बल है वो हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। पहले तो आप ये समझो उत्प्लावक बल क्या है। उत्प्लावक बल वह बल है जो किसी भी वस्तु को, और कौन सी वस्तु, जो द्रव में डुबोई जा रही, उस डुबोई जाने वाली वस्तु पर कहाँ की तरफ काम करे, ऊपर की तरफ। अब काम क्यों कर रहा है उस पर वो बल, क्योंकि वो जब वो बॉडी अंदर गई तो उसने अपने आयतन के बराबर, जितना उसका आयतन था, छोटी थी बड़ी थी जितने भी थी, उतना आयतन उसने घेरा अंदर। कैसे घेरा होगा भैया, पानी तो फुल था ना एकदम, वहाँ पे जो पानी होगा जहाँ पे वो अभी है अंदर, पानी के अंदर, उतना पानी उसने सराउंडिंग से हटा दिया होगा। और जो पानी हटाया वो हटाया हुआ पानी वो शांत रहने वाला नहीं है, वो उसको कहाँ की तरफ फोर्स लगाएगा, ऊपर की तरफ, कि भाई जहाँ से आए थे वहीं निकल जाओ बाहर। तो वो कौन सा बल है हमारा, उत्प्लावक बल। और उत्प्लावक बल जो होता है वो हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। समझ में आ गई बात। उत्प्लावक बल हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। देखो और अच्छा ये हम भार किसका कह रहे हैं, द्रव का। जो द्रव तुमने हटा दिया ना इधर से, इधर तक पानी भरा था भाई, इतना हिस्सा दिख रहा है खाली खाली सा, इतना हिस्सा द्रव हटा दिया, तो वो हटाया गया इतना द्रव होगा, यहाँ कहीं सेट हुआ होगा, या तो इधर या तो इधर, वो इस पर फोर्स लगाएगा। तो हम उस द्रव की भार कर रहे हैं। और ये जो भार mg है वो किसका है, खुद अपने पिंड का, या अपने जहाज का, अपनी नाव का, जिसका भी है। तो जो पिंड का भार है वो नीचे की ओर लग रहा, पिंड का भार ये लिखा, ठीक है। अब यार एक नीचे लग रहा है एक ऊपर लग रहा है, तो अपोजिट है तो माइनस तो करना पड़ेगा, कर दिया माइनस। भार नीचे लग रहा तो mg ले लिया। भार का फॉर्मूला तो जानते हैं अपन लोग, mg। एम किसका द्रव्यमान है, एक ही चीज़ ध्यान सुनना, एम किसका द्रव्यमान है, पिंड का, क्योंकि पिंड का भार लिख रहे हैं, जहाज, नाव, पत्थर जो भी हो। जी तो गुरुत्व वितरण होता है वो तो सेम रहेगा, माइनस। अब इधर आओ, क्या समझाया तुम्हें, उत्प्लावक बल हटाए गए द्रव के भार के बराबर होगा। हटाए गए द्रव का द्रव्यमान, फॉर्मूला क्या होता है भार का बताओ, mg ना। लेकिन इस वाले mg को और इस वाले mg को सेम मत समझ लेना। ये mg पिंड के लिए है, ठोस जो तुमने अंदर गिराया, और ये जो mg लगा वो किसके लिए है, वो द्रव के लिए। जी तो सेम रहेगा। अब एक और चीज़ बताओ, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, द्रव्यमान बराबर, लिख लेना ये चीज़, पता है वैसे तो, घनत्व गुणे में आयतन, कई जगह लगा चुके अपन, लगा चुके ना। द्रव्यमान किसका ले रहे हैं यहाँ पे, द्रव का, तो घनत्व भी किसका लोगे फिर, द्रव का। और द्रव के घनत्व, भाई हर चीज़ के घनत्व अलग अलग होते हैं ना, तो द्रव के घनत्व को यहाँ पे लिखा गया है कैसे, सिग्मा से। चीज़ को समझो, ये जो m है द्रव्यमान है, उसका फॉर्मूला होता है घनत्व गुणे आयतन। तो घनत्व किसका लोगे भैया, द्रव का ना, और द्रव के घनत्व को यहाँ लिखा गया है सिग्मा से, समझ रहे। और आयतन को किससे लिखा, v से। और वो जो स्मॉल जी था वो ये लिखा। कुल मिला के जो m था ना, स्मॉल m किसका, m द्रव का, उस द्रव के m को लिखा v इंटू सिग्मा। सिग्मा द्रव का घनत्व है, v उसका आयतन है, जितना पानी हटाया था वो।
अच्छा सेम चीज़ यहाँ पर भी कर लो फिर पिंड के लिए भी। द्रव्यमान बराबर, फॉर्मूला तो वही है ना, घनत्व गुणा आयतन। लेकिन अब घनत्व किसका रखोगे, पिंड का। तो पिंड का घनत्व कितना है, रो। जी तो है ही, और भी दोनों में हमने सेम लिया। क्यों, अभी इतनी देर से क्या समझा रहे हैं, जितना आयतन अंदर घेरेगा हमारा जहाज, हमारा पत्थर, कोई भी, उतना ही पानी निकलेगा, उतना ही आयतन पानी का निकलेगा। आयतन दोनों स्थितियों में सेम रहता है। जितना आयतन हमारे जहाज ने घेरा अंदर जाके, उतना ही उसने पानी हटाया आयतन में। तो आयतन दोनों केसों में देखो कैसा है, सेम। ठीक, जैसे देखो मान लो एक टंकी एकदम फुल भरी, बिल्कुल फुल, पत्थर ले आया, डाल दिया, कुछ पानी बाहर निकलेगा। वो जो पानी बाहर निकला उसका आयतन लीटर में, आयतन लीटर में होता ना, और वो जो पत्थर तुमने अंदर डाला उसका जो आयतन होगा, वो दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे। बात समझ आई। चलो लीटर मतलब मीटर क्यूब में ले लो, क्षेत्र आयतन का मात्रक मीटर क्यूब भी तो होता, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, उस तरह से। तो आयतन का मीटर क्यूब, इनका मीटर क्यूब, दोनों कैसे होंगे, सेम। आयतन सेम रहेगा। जितना जी आयतन का मतलब समझते हो ना, स्थान घेरना। जितना स्थान के अंदर घेरेंगे उतने ही स्थान में जो पानी था वो कहाँ निकलेगा, बाहर। समझे। तो आयतन दोनों में स्थितियों में देखो कैसा है, सेम। करा वही यहाँ पे, इसमें भी mg लिया, इसमें भी mg लिया। बस ये mg द्रव के लिए, ये वाला mg पिंड के लिए। चाहो तो यहाँ लिख लेना आप बगल में mg, ये mg द्रव के लिए, ये वाले mg पिंड के लिए। द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व गुणा आयतन। तो घनत्व लोगे किसका, पिंड का। तो पिंड का घनत्व हो गया रो, भी हो गया उसका आयतन, और जी तो है ही। फिर भी जो इधर था वो इधर होगा, क्योंकि जितना पिंड अंदर जाएगा आयतन में, उतना ही पानी बाहर निकलेगा। तो वी लिया, और देखो ये सिग्मा जो लिया वो किसका घनत्व है, द्रव का। और जी तो होना ही है, दोनों में वी जी ले लो कॉमन, तो रो माइनस में सिग्मा आ जाएगा। नोट करो, चीज़ें समझ में आई होंगी, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, देखो डेरिवेशन तो यही था। जो चीज़ आपको ठीक लगे, उत्प्लाव बल की परिभाषा लिखना, लिख लो कहीं अगल बगल में। उत्प्लाव बल क्या होता, हटाए गए द्रव के भार के बराबर। हटाए गए द्रव के भार के बराबर किसके द्वारा, पिंड के द्वारा। पिंड के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, वही mg होगा। उसका फॉर्मूला बनाना कैसे वो बता दिया हमने। ध्यान रखना, ये सिग्मा जो है वो द्रव का घनत्व है, और जो रो जो है वो पिंड का घनत्व है। देख लो अपने हिसाब से, जो लिखना हो वो लिख लो। ठीक है, तो ये जो अपना फॉर्मूला बनाना लास्ट में, कौन सा प्रभावी बल है ये वो प्रभावी बल है जो अपने पिंड पे लगेगा। जो हमारा जहाज है उस पर दो बल काम कर रहे हैं। एक तो हमारा कौन सा बल, उत्प्लावन। चाहो तो इस डायग्राम को बना लेना अगर आपको ठीक लगे। उत्प्लावन बल जो है वो कहाँ की तरफ लग रहा है, ऊपर। ये देखो एरो कहाँ की तरफ जा रही है, ऊपर। और जो भार लग रहा mg वो कहाँ जा रहा है, नीचे। तो दो बल काम कर रहे थे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर एक नीचे, इसलिए उनको माइनस करा। और ये दोनों बल किस पे काम कर रहे थे, पिंड पे, इसलिए लिखा है प्रभावी बल। किस पे, पिंड पर। पिंड पर लगने वाला प्रभावी बल, वही अपनी हेडिंग थी। हेडिंग क्या थी, देखो पढ़ो ऊपर, द्रव्य में गिरते पिंड पर प्रभावी बल, ये लिखवाई। तो प्रभावी बल कौन से होंगे, एक नीचे की तरफ mg, उसमें से ऊपर वाले को अपन ने माइनस कर दिया। समझ गए, ठीक है। और दोनों ही mg थे। जो ये वाला mg क्यों था, क्योंकि उत्प्लाव बल है। उत्प्लाव बल क्या होता है, हटाए गए द्रव्यमान, हटाए गए द्रव का भार। भार का फॉर्मूला तो mg होता है ना यार, किसी का भी। तो mg लग गया, बस m बराबर, आयतन तो सेम रहा दोनों में, बस घनत्व का अंतर। यहाँ पे सिग्मा है, यहाँ पे रो है, बस कोई दिक्कत नहीं। bg कॉमन ले लो, रो माइनस सिग्मा। रो किसका घनत्व है, पिंड का। सिग्मा किसका घनत्व है, द्रव का। तो नीचे की लाइन लिख लो, यहाँ रो, ये रो है, ये रो है, लिख भी लेना ऐसे। यहाँ रो पिंड का घनत्व है, यहाँ जो रो है वो पिंड का घनत्व है। यहाँ रो पिंड का घनत्व है, और सिग्मा, और सिग्मा, और सिग्मा
और सिग्मा द्रव का घनत्व, और सिग्मा द्रव का घनत्व है। हो गया, इतना हो गया ना। अब एक फिर चीज़ सुनो, अभी तुमने श्यान बल किसके लिए पढ़ा था? दो परतों के लिए, एक परत दूसरी परत आपस में रगड़ मारे थे, मतलब द्रव की ही दो परतें थीं, ठीक। अब अगर मान लो अलग अलग परतें हुई तो, जैसे अपनी पानी की पूरी लेयर बनी, ये लो, इसमें तुमने एक पत्थर फेंक दिया। अब जैसे जैसे पत्थर अंदर जाएगा धीरे धीरे बढ़ रहा आगे, वो समझ रहे ना बात को। तो पानी की मतलब जो पत्थर की बाहर की सरफेस है उस पर भी तो घर्षण लगाएगी ये, समझ रहे ना बात को। देखो फिल्मों में दिखा होगा, पानी के अंदर मतलब ऊपर से पुल पे खड़े होके जो गुंडे लोग होते हैं वो नीचे गोली चलाते हैं, वो जो गोली चलाएंगे नीचे आके उसकी स्पीड ज़्यादा होगी कम होगी? कम होती जाती है स्पीड नीचे आके, क्यों? उस पर फोर्स लग रहा भैया, पानी उस पर घर्षण लगा रहा होगा, नहीं लगा रहा होगा? वो तो घर्षण जो है गति का विरोध करना है, वही तो श्यान बल होता। बस फ़र्क क्या होगा, पहले द्रव की परतों के बीच लग रहा था, वो अलग चीज़ थी जो फॉर्मूला पढ़ा अपन ने, ईटा ई डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स। अब क्या हो रहा, अब एक चीज़ अलग है, एक गोली है या द्रव्यमान है या पिंड है और अपना एक द्रव है, तो उन दोनों के बीच जो लगेगा वो फिर से एक श्यान बल होगा, उसका फॉर्मूला देगा अपना स्टोक्स। स्टोक्स अपने एक साइंटिस्ट हैं। अंतर समझ आ रहा है? दो परतों के बीच अलग था वो पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं द्रव में जो पिंड गिर रहा कुछ भी, उसकी स्पीड भी तो धीरे धीरे कम हो रही, तो उस पर भी एक श्यान बल लग रहा। क्यों लग रहा श्यान बल? क्योंकि स्पीड लगातार कम हो रही, कोई की उसकी स्पीड को रोकने का काम कर रहा, समझे। तो उसकी स्पीड लगातार कम हो रही, तो उस स्पीड को कौन कम कर रहा, वो भी एक श्यान बल है। वो कितना होगा वो हमें स्टोक्स बताएगा, ठीक है। तो लिखो, हेडिंग लिखो स्टोक्स का नियम, हेडिंग लिखो स्टोक्स का नियम। स्टोक्स का नियम, ठीक है भाई, कल ही हो पाएगा अब तो ये, ठीक है। इसको पढ़ना ढंग से। अब बाकी तुम लोगों के टेस्ट वेस्ट कॉपियाँ जो होंगी आगे चेक करी जाएंगी, फिर हिसाब किताब करते हैं जो भी होगा। और जिनकी फीस समझ नहीं है अपनी अपनी फीस जमा कर लो, ठीक है। वो लड़की है, क्या नाम है, अभिलाषा राजपूत, तुम्हें फ़ीस जमा करनी है बेटा अपनी, समय बहुत हो गया, फीस जमा कर लो अब, ठीक है।